जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी तुम ना घबराना, राहुल गांधी तुम ना घबराना, राहुल गांधी तुम ना घबराना, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मोदी सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ, देश बेचना बंद करो बंद करो बंद करो। साथियों, आज जो यह मशाल जुलूस निकाला गया है, आप सभी को मालूम होगा कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसी सरकार इस देश में सत्ता में आई है जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी तो गई है, लेकिन इस देश के और इस संविधान के लोकतांत्रिक ढांचे को बर्बाद करने पर उतारू है। इस देश में जो मोदी सरकार है वो इस देश के संविधान को कुचल लेना चाहती है, इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के गरीब और कमजोर मजलूम आबादी की आवाज को दबा देना चाहती है। यही कारण है कि वो लगातार विपक्ष पर हमले कर रही है, विपक्ष की आवाज को कमजोर कर रही है। अगर इस देश में विपक्ष की आवाज कमजोर होती है और अगर आप विपक्ष का मतलब समझते हैं तो आज बीते 28 साल 8 वर्षों में आपने देखा इस देश की जनता की आवाज, विपक्ष की आवाज सिर्फ एक नेता है, वो श्री राहुल गांधी जी, और राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने की लगातार कोशिश की जा रही है। आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस नेता, हमारे जननेता श्री राहुल गांधी जी की आवाज को दबाना इस देश की 130 करोड़ आबादी वाली इस देश के गरीब मजलूम लोगों की आवाज को दबाना है, क्योंकि वो हमेशा इस देश के कमजोर आबादी की आवाज बने। वो चाहे नोटबंदी का मामला हो, जब देश में पूरा देश अपना ही पैसा निकालने के लिए लाइनों में लगा हुआ था बैंकों में, उस समय कौन आवाज उठाया इस देश के आवाम की? उस समय केवल राहुल गांधी ने सरकार से सवाल उठाया। वो चाहे जीएसटी जिस तरह से लागू किया गया, जिस प्रकार से इस देश में युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने की तारीख लिखी गई, जब इस देश में अग्निवीर योजना लाई गई, उस समय कौन खड़ा हुआ? उस समय राहुल गांधी खड़े हुए। जब इस देश में देश के संवैधानिक मूल्यों पर, इस देश के आवाम के संवैधानिक अधिकारों पर हमले हो रहे थे, इस देश के पिछड़े दलितों के अधिकारों पर हमले हो रहे थे, तो उस समय केवल श्री राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई। यही कारण है कि भाजपा की सरकार चाहती है कि इस देश के कमजोर आबादी की आवाज को बंद कर दिया जाए। क्या आप लोग ऐसा होने देंगे कि इस देश के जो नेता है, जो गरीबों के, कमजोरों के, मजलूमों के नेता है, उसकी आवाज को ऐसे बंद होने देंगे? जिन्होंने आपके लिए, आपके अन्यायों के खिलाफ सड़कों पर उतरा था, आपके अन्यायों के खिलाफ सरकार से सवाल किया था, आज अगर उनके साथ अन्याय होगा तो क्या आप लोग चुप रहेंगे? साथियों, हम सभी को एकजुट होना होगा। आज इस देश में लोकतंत्र खतरे में है। अगर इस देश का लोकतंत्र खत्म हो गया तो इस देश में कुछ नहीं बचेगा। इस देश को पूंजीपतियों के हाथों मोदी सरकार ने बेच दिया है। आज हमारा आपका संघर्ष, हमारा आपका आंदोलन तय करेगा किस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था रहेगी, किस देश में अदानी व्यवस्था रहेगी और कंपनी व्यवस्था रहेगी। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और हम लोगों के साथ आज हमारा नेतृत्व कर रहे हैं बिहार NSUI के अध्यक्ष, हमारे बड़े भाई, क्रांतिकारी छात्र नेता भाई चुन्नू सिंह जी, वो आप लोगों को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी होश में आओ, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साथियों, सबसे बड़ी सवाल है कि आज देश में जिस तरीके से लोकतंत्र का चीर हरण किया जा रहा है, किसी से छुपाने। राहुल जी का सदस्यता रद्द करना सिर्फ एक MP का सदस्यता रद्द करना नहीं, बल्कि पूरे देश के छात्र और नौजवान की सदस्यता को रद्द करना। एक बहुत बड़ी देश में फौज खड़ा कर दिया गया 9 साल में, जो फौज सिर्फ उसको BN मंडल यूनिवर्सिटी नहीं दिखता है।
10वां कैसे पास करते हैं ये भी नहीं दिखता है। और जब राहुल जी की सदस्यता रोज होती है तो वहाँ से फेक न्यूज चलाते हैं। हम लोग को नहा चुकेंगे तो इनका मन और बढ़ते जाएगा। आपको पता है यही मामला में लक्षद्वीप का एमपी जो था, आज आप लोग सुने होंगे, उसका सदस्यता वापस हो गया। लक्षद्वीप का एमपी एक केस में 3 साल की सजा होती है और 3 साल का सजा होने के बाद उसकी सदस्यता 4 महीने तक नहीं होती है। तब तक सदस्यता बहाल हो गई, सुनवाई भी नहीं हुआ। तो हमारे लिए, आप सबके लिए, क्योंकि आप छात्र हैं, हम सब छात्र हैं, हम सब साधारण परिवार से आते हैं। हमारे घर में कोई अडानी अम्बानी जैसा धनवान नहीं है, हम लोग एकदम गरीब कुपा घर से आते हैं। हमको समझना होगा कि हाथ में ये देश चला गया है, वो देश को बर्बाद करने पे तुले हैं। आपका हमारा पैसा अडानी को, अंबानी को सिर्फ दे रहा है। आपको पता है 20,000 करोड़ रुपया देश का अडानी को दे दिया गया। LIC डूब रहा है, अडानी पहले से डूब रहा है, SBI डूब रहा है, भरोसा किस पे करें? कल से आप सब देखे होंगे व्हाट्सएप पे चल रहा है, UPI में आप भेजने का पैसा ATM और जितना लगता था फोन पे, गूगल पे, उस पर भी 1.1% चार्ज लगेगा। जिस प्रकार देश में जियो ला करके 10 पैसे मिनट को खत्म किया गया, पहले बोला 99 रुपये में 1 महीना फ्री, सब लोगों ने जियो ले लिया। आज जियो का कितना लगता है? 400 का महीना।